नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन 2 से 5 मिनट की अपन क्लास बूस्टर रोज लेंगे। उसमें आपको कम से कम भी क्विक रिवीजन के तौर पर है वो 1 घंटे से ज्यादा की जो थ्योरी है उसको अपन वन लाइनर के तौर पर अब आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अपना यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की शब्दावली, जनरल टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो किन्सियोलॉजी अपन किसे कहते हैं? तो किन्सियोलॉजी गति की विज्ञान, जिस इसमें मानव शरीर की गतियों का अध्ययन किया जाता है। बायोमैकेनिक्स की बात करें तो शरीर की गतिविधियों पर जो लागू होने वाला भौतिक नियम, उसे अपन बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। हाइपरट्रोफी, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है, उसे अपन हाइपरट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी की बात करें तो एट्रोफी मांसपेशियों का सूखना या आकार में कमी होती है, उसे अपन एट्रोफी कहते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आइसोटोनिक की बात करें तो वे व्यायाम जिनमें मांसपेशियों की लंबाई बदलती है, जैसे डंबल उठाना है तो आइसोटोनिक हो गया। आइसोमेट्री की बात करें तो वे व्यायाम जिनमें तनाव तो होता है, तनाव तो उसमें आएगा लेकिन इसकी लंबाई नहीं बदलती है, जैसे दीवार को धक्का लगाना है। तो ये अपने को यहाँ पे सामान्य शब्दावली से संबंधित अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। वन लाइनर है, सीधे सीधे एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा अपना यहाँ पे टॉपिक क्या रहेगा? तो खेल चिकित्सा और चोटें, स्पोर्ट्स मेडिसिन और इंजरी की बात करें तो मोच में जो स्प्रेन है किसकी चोट रहेगी? तो लिगामेंट की चोट होती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। खिंचाव है, स्ट्रेन है, ये मांसपेशी और टेंडन की चोट होती है। एब्रेशन की बात करें तो यहाँ पे रगड़ लगना, जिसमें त्वचा की ऊपरी परत होती है जो एपिडर्मिस है यहाँ पे छिल जाती है, जिसे अपनी स्ट्रॉबेरी चोट भी बोलते हैं। कंट्यूजन की बात करें तो कंट्यूजन भीतरी चोट होती है जिसमें नील पड़ जाती है और बिना खून निकले यहाँ पे इसमें गुम्बर सा नीला सा यहाँ पे बन जाता है। लेक्रेशन की बात करें तो त्वचा का जो घेरा कट जाना है, चक्कू से जैसे करते हैं तो यहाँ पे लेक्रेशन कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को यहाँ पे खेल चोटों से संबंधित फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे अलग आगे शब्दावली। तो फ्लेक्शन की बात करें तो जोड़ के बीच का कोण का कम होना, अपन इसे अपन फ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे हाथ को मोड़ना। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन है वो जोड़ के बीच का कोण का बढ़ना, दो हड्डियों के बीच है जो कोण का बढ़ना, हाथ को सीधा करना। एबडक्शन की बात करें तो एबडक्शन शरीर के अंगों को मध्य रेखा से दूर लेके जाना है, वो एबडक्शन है, दूर लेके जाना, उसे अपन एबडक्शन कहते हैं। एडक्शन की बात करें तो शरीर के जो अंग है उनको मध्य रेखा की ओर लेके आना, पास लेके आना, वो एडक्शन कहलाता है। साथ ही में कार्डियक आउटपुट की बात करें तो 1 मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त निकाला गया है वो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो फेफड़ों की अधिकतम हवा छोड़ने की क्षमता है वो यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे कहलाती है। तो ये फैक्ट भी अपने को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रिडक्शन, एबडक्शन, कार्डियक आउटपुट और वाइटल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। अगला अपना यहाँ पे क्या आता है? तो वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिटनेस और मोटर क्षमता यानी फिटनेस एंड मोटर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे अपर यूथ फिटनेस टेस्ट की बात करें तो ये 1958 में बना था और इसमें 6 टेस्ट बैटरीज है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे पुलअप्स हो गया है, सिटअप्स हो गया, शटल रन, ये इसके अंदर आते हैं। जेसीआर टेस्ट की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें मापी जाती है, जिसमें जंप के आधार पर अपन स्ट्रेंथ मापते हैं, चिनअप्स के आधार पर अपन एंडोरेंस मापते हैं और रन के आधार पर अपन उसमें फ्लेक्स स्पीड मापते हैं। साथ ही में दोस्तों अपन बीप टेस्ट की बात करें तो इसमें 20 मीटर शटल रन भी कहते हैं, बीप टेस्ट को अपन 20 मीटर शटल रन भी कहते हैं। ये कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस, हृदय की सहन शक्ति मापने की क्षमता का यहाँ पे परीक्षण किया जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सिट एंड रिच टेस्ट की बात करें तो ये शरीर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है। सबसे लोकप्रिय टेस्ट है वो यहाँ पे सिट एंड रिच टेस्ट है। तो ये अपने को अपर जेसीआर टेस्ट, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अपर हो गया, जेसीआर हो गया और बीप टेस्ट हो गया और सिट एंड रिच टेस्ट है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना अपना आगे आता है कार्डियोवेस्कुलर क्षमता। कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस की बात करें तो यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, वो यहाँ पे लूसियन बोरा के द्वारा बनाया गया था, विकसित है। और इसमें अपन क्या करते हैं, बेंच बेंच पर चढ़ना और उतरने का कार्य करते हैं। हार्वर्ड स्टेप के अंदर अपन चढ़ते हैं और उतरते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे कूपर टेस्ट की बात करें तो बार कूपर टेस्ट है, 12 मिनट का रन वॉक टेस्ट भी बोलते हैं इसे, ये केनेथ कूपर के द्वारा विकसित किया गया था और ये VO2 मैक्स मापने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। कूपर टेस्ट है, VO2 मैक्स मापने का यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे तरीका है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे रोक पोर्ट टेस्ट की बात करें तो ये 1 मील पैदल चाल द्वारा हृदय की क्षमता मापने का टेस्ट है। रोक पोर्ट टेस्ट क्या मापता है? तो 1 मील पैदल चाल वॉकिंग टेस्ट करता है और कार्डियोवेस्कुलर को यहाँ पे मेजर करता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, 12 मिनट कूपर टेस्ट हो गया और रोक पोर्ट टेस्ट हो गया, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एथलेटिक्स और दौड़ की बात करें तो उसमें जो स्टेगर किसे बोलते हैं? तो घुमावदार ट्रैक पर धावकों को जो समान दूरी देने के लिए अपन क्या करते हैं, शुरुआती यहाँ पे छूट देते हैं, उसे अपन स्टेगर बोलते हैं। हर्डल की बात करें तो दौड़ के दौरान रास्ते में रखी गई जितनी भी बाधाएं होती हैं वो सब बाधाएं क्या कहलाती है? हर्डल कहलाती है।
एंकर रनर की बात करें तो रिले रेस में जैसे 4x100 मीटर या 4x400 मीटर में जो अंतिम धावक होता है उसे अपन एंकर रनर के नाम से जानते हैं। आगे बात करें कि वेटरन किसे बोलते हैं, तो वेटरन की बात करें तो रिले रेस में एक धावक से दूसरे धावक को दिया जाने वाला खोखला पाइप होता है उसे अपन वेटरन के नाम से जानते हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे कि फॉल्स स्टार्ट की बात करें तो बंदूक चलने से पहले ही दौड़ लगाना, गन फायर होने से पहले ही क्या करते हैं अपन स्टार्ट ले लेते, तो यहाँ पे फॉल्स स्टार्ट की श्रेणी में आता है। तो बैटन, एंकर, हर्डल और स्टेगर से संबंधित अपने को फैक्ट ये भी याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइको फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आदर्शवाद है, उसके जनक यहाँ पे प्लेटो रहने वाले हैं और ये विचारों और नैतिकता पर जोर देता है। यथार्थवाद के जनक है वो अरस्तु है और ये क्या करता है, वैज्ञानिक तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित होता है। प्रकृतिवाद की बात करें तो रूसो द्वारा प्रतिपादित है, लेकिन ये प्रकृति के साथ सीखने पर जोर देता है। प्रयोजनवाद की बात करें तो तो ये भी जॉन डीवी इसके द्वारा प्रतिपादक है और ये करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ पे आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म के साथ में यहाँ पे प्रेगमेटिज्म भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला फैक्ट आएगा एनाटॉमी और शरीर की विज्ञान। तो इसमें जो सिनोप्सिस की बात करें तो ये क्या करेगा, तो दो तंत्रिकाओं को, दो नर्व के बीच के खाली स्थान को जहां संकेत गुजरते हैं उसे अपन सिनप्स के नाम से जानते हैं। मायोग्लोबिन की बात करें तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन सोखने वाला प्रोटीन है उसे अपन क्या करते हैं, मायोग्लोबिन बोलते हैं। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे लैक्टिक एसिड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा होने वाले पदार्थ उसे अपन थकान बन जाती है उसे अपन लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड, मायोग्लोबिन और सिनोप्सिस भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तरफ खेल है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण टेस्ट के नाम है। जैसे बास्केटबॉल में कौन से टेस्ट होते हैं, तो वो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट हो गया, नोक्स टेस्ट हो गया। फुटबॉल की बात करें तो मैकडोनाल्ड्स टेस्ट हो गया और जॉनसन यहाँ पे सोकर टेस्ट हो गया। बैडमिंटन की बात करें तो यहाँ पे मिलर वॉल वॉलीबॉल टेस्ट हो गया ये भी, और फ्रेंच बीट सर्च टेस्ट हो गया। हॉकी की बात करें तो हॉकी के अंदर स्केप हॉकी टेस्ट हो गया। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे टेनिस की बात करें तो डायर टेनिस टेस्ट हो गया, और वॉलीबॉल की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रसेल लेंज टेस्ट यहाँ पे, और साथ ही में ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट हो गया। तो ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों ये छोटी सी क्लास थी, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे की आपकी लगातार जो क्वेश्चन थे उनको यहाँ पे शॉर्ट के आधार पर वन लाइनर आपके सामने पेश किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।